एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम विक्टर है। वो निहायत तवज्जो और खामोशी से अपने रूम में बटरफ्लाई की ड्राइंग बना रहा था। वहाँ एक ग्लास जार में एक बटरफ्लाई भी कैद थी। वो विंडो खोलता है और बटरफ्लाई को उड़ा देता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी ऐलान कर रहा था कि एक फैमिली ने हुक्म दिया है कि उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए जिन लोगों को प्रैक्टिस के लिए बुलाया है वो आ जाएं, ताकि शादी के दिन किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। अब हम उस फैमिली को देखते हैं जो कि दरअसल विक्टर के ही पेरेंट्स हैं। वो अपने बेटे की शादी की वजह से बहुत फिक्रमंद और एक्साइटेड थे और मुसलसल गा रहे थे और डांस कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी डॉटर इन लॉ के वालिदैन इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विक्टर को पसंद नहीं करते हो, लेकिन वो भी सिंगिंग कर रहे थे और ये उनके यहाँ का रिवाज था कि शादी वाले घरों में गाना गाया जाता था और वो लोग अच्छे खासे अमीर और दौलतमंद बनने का ड्रामा करते थे और वो ऐसा बिहेव करते थे जैसे वो विक्टर के खानदान से ज्यादा अमीर हो। और शायद नाखुश होने की वजह भी यही है। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र है कि लड़की के पेरेंट्स अब कल्लाश हो चुके थे और वो अपने खर्चे दूसरों से कर्ज लेकर पूरे किया करते थे और अब वो कर्ज ले लेकर भी परेशान हो गए थे और उनके पास कोई सेविंग्स भी नहीं थी और कोई दूसरा जरिया भी नहीं था जिससे वो अपना कर्जा भी उतार सकते। और वो अब भी इस फिक्र में थे कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए किससे कर्जा लें और यही वजह थी कि कोई भी उनकी बेटी से शादी के लिए तैयार नहीं था क्योंकि सारे लोग उनकी रियलिटी से वाकिफ थे। और अगर हम इस नुक्ता नजर से दोनों फैमिलीज का जायजा लें तो विक्टर के पेरेंट्स लड़की के पेरेंट्स से ज्यादा अमीर थे, इसलिए उन्होंने विक्टर को अपने जाल में फंसाया और फैसला किया कि वो अपनी बेटी की शादी विक्टर से करेंगे क्योंकि उनका ख्याल था कि इस शादी के होने से उनके ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा थोड़ा बहुत तो उतर ही जाएगा और उनकी बेटी भी अपने घर की हो जाएगी। हालांकि विक्टर और उस लड़की ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम लड़की को देखते हैं जो कि अपनी शादी को लेकर बहुत उदास थी। जब उसके पेरेंट्स उसके कमरे में आते हैं तो वो उदास होते हुए कहती है, मॉम, अगर विक्टर मेरी पसंद के मुताबिक ना हुआ तो क्या होगा? मैंने उसे देखा तक नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है, पसंद या नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बाप को देखो, मुझे वो पसंद नहीं आया तब भी मैंने उनसे शादी कर ली सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए। लेकिन आजकल के बच्चे तो समझ से बाहर हैं। क्या आप अपने वालिदैन की खुशी में खुश नहीं रह सकती? लड़की कहती है कि मैंने भी कब इनकार किया है, मैं भी तो आपकी खुशी में खुश हूँ। और वो उदास होकर राजी हो जाती है और वो इसके सिवा कर भी क्या सकती थी। विक्टर और उसकी फैमिली के भी आने का टाइम हो गया था। उनका नौकर आकर बताता है कि वो आ चुके हैं। वो जल्दी से उनके इस्तकबाल के लिए नीचे जाते हैं और उन्हें एक कमरे में बिठाते हैं। लेकिन विक्टर को बाहर पियानो रखा नजर आता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर पियानो बजाने लगता है। पियानो की आवाज सुनकर वो लड़की भी वहाँ आ जाती है। उस लड़की का नाम विक्टोरिया होता है। जब वो नीचे आती है तो विक्टर उसे देखकर घबरा जाता है। वो उसे अटक अटक कर कहता है, हेलो। विक्टोरिया उसे कहती है कि अच्छा तो आप हैं विक्टर और आप पियानो बजा रहे थे। वो उसे मजीद बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे आज तक पियानो बजाने नहीं दिया और मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर कौन हमारे घर में पियानो बजा रहा है। विक्टर उसे टूटे फूटे लफ्जों में कहता है, ये बस ऐसे ही। फिर विक्टोरिया पियानो के पास बैठ जाती है और वहाँ रखे छोटे गुलदान में से उसे लेवेंडर फ्लावर निकाल के देती है और इस तरह शायद वो विक्टर के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार कर देती है। इसी दौरान विक्टोरिया की मॉम वहाँ आती हैं। वो देखती है कि विक्टोरिया विक्टर के साथ है। वो उसे फौरन अपने पास आने को कहती हैं क्योंकि वहाँ शादी ब्याह की रस्में चल रही थी और विक्टर और विक्टोरिया को सिखाया जा रहा था कि शादी के दौरान किए गए वोज यानी अहद या फिर वादों को सही तरीकों से कैसे कहना है। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद भी विक्टर सही तरीके से रिहर्सल नहीं कर पा रहा था। वो हर बार कोई ना कोई गलती कर देता था। सारे फैमिली मेंबर्स और यहाँ तक कि विक्टोरिया भी उससे नाराज थे कि वो कितना कुंजहन है। इसी दौरान एक पुरस्कार और अजीब सा आदमी वहाँ आता है और कहता है कि क्या यहाँ प्रैक्टिस चल रही है? मैंने सोचा आज शादी की तकरीब है। फिर वो वहीं बैठ जाता है। अब फादर विक्टर से अपनी वेडिंग रिंग निकालने को कहते हैं। विक्टर रिंग निकालता है और रिंग उसके हाथ से फिसल जाती है। रिंग जमीन पर गिरते ही आगे की तरफ मूव करने लगती है और
और विक्टर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कैंडल विक्टोरिया की मॉम के ड्रेस पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। विक्टर घबरा जाता है, बगैर कुछ सोचे वो वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ करीब में मौजूद जंगल में चला जाता है। जंगल में पहुंचकर वो खुद से बातें करने लगता है कि आखिर मुझे हो क्या गया है। वो फिर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है और यहाँ मैं अकेले में सुकून से प्रैक्टिस कर सकूंगा। मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा है और मैं ठीक से बोल सकता हूँ। यहाँ उसने अपने वोज दोहराए जो उससे बोलना थे। वहाँ कुछ खुश्क ब्रांचेस थी। प्रैक्टिस करते वक्त विक्टर रिंग को एक फिंगर की तरह की दिखने वाली ब्रांच में पहना देता है और देखते ही देखते वहाँ पर हलचल हो जाती है। वो ब्रांचेस मूव करने लगती हैं और वो विक्टर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती हैं। विक्टर बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर दूर जा गिरता है और तभी वो देखता है कि वो ब्रांचेस नहीं बल्कि वो एक ग्रेव थी और उस ग्रेव में से एक ढांचा निकलता है और वो ढांचा एक औरत का था जिसने एक दुल्हन का लिबास पहन रखा था, यानी वो एक कॉर्प्स ब्राइड थी। बाहर आकर वो विक्टर से कहती है कि मैं आपको कबूल करती हूँ। वो ये सोच रही थी कि विक्टर यहाँ उससे शादी करने आया है। विक्टर फौरन वहाँ से भाग जाता है। दौड़ते हुए वो एक ब्रिज पर पहुँचता है और सुकून की सांस लेता है कि वो उस बला से बच गया। लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो वो उसके सामने ही खड़ी थी। विक्टर डर के मारे बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसके इर्द गिर्द सारे ढांचे ही ढांचे मौजूद थे, यानी वो कॉर्प्स ब्राइड थी और वो उसे डेड वर्ल्ड में ले आई थी। विक्टर कहता है कि मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे कहाँ ले आई हो। वो सब उसे कहते हैं कि ये डेड लोगों की दुनिया है, यानी ढांचों की दुनिया। विक्टर खौफजदा हो जाता है। वहाँ वो एक ढांचे की तलवार निकालकर उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो सब बिल्कुल चिल थे और कहते हैं कि छोड़ो चलो एक सॉन्ग गाते हैं। उस सॉन्ग में कॉर्प्स ब्राइड के पास्ट की स्टोरी क्लियर थी और वो किसी को पसंद करती थी, लेकिन चूंकि उसके पेरेंट्स उस लड़की को पसंद नहीं करते इसलिए उसने सोचा कि वो उसके साथ भागकर शादी कर लेगी। लड़की ने अपनी माँ का ब्राइडल ड्रेस पहन रखा था और वो अपने साथ कुछ सोने के जेवरात और हीरे जवाहरात भी लाई थी। वो जंगल में उस दरख्त के नीचे खड़े होकर लड़की का इंतजार करती है। वो दोस्त जिसने उसे शादी के लिए कहा था, लेकिन वो काफी वेट करने के बाद भी नहीं आता। इसके बाद लड़की को कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो मर चुकी थी और डेड वर्ल्ड में थी, यानी उस लड़के ने शादी के नाम पर उसे धोखा दिया था और उसके तमाम हीरे जवाहरात लेकर उसे मारने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो सब विक्टर को बताते हैं कि ये तब से वहाँ थी, सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही इसे वहाँ से आजाद कर सकती थी। विक्टर तुमने ये कर दिया और यहाँ कॉर्प्स ब्राइड उसके साथ डांस करने लगती है, लेकिन विक्टर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने उसे अंगूठी नहीं पहनाई, ये सिर्फ एक गलती थी और वो वहाँ से फरार हो जाता है। कॉर्प्स ब्राइड उसका पीछा करती है। उसकी आंख में एक कीड़ा था और वो ब्राइड से कहता है कि मुझे विक्टर पसंद नहीं है, पता नहीं तुम इसके पीछे क्यों लग रही हो, लेकिन ब्राइड फिर भी उसका पीछा करती है। विक्टर एक जगह पर पहुँचता है और वो एक कॉफिन बॉक्स में छुपकर खड़ा हो जाता है, लेकिन ब्राइड उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाती है। फिर वो उसे एक बॉक्स देती है, उसमें कुछ हड्डियाँ थी और वो हड्डियाँ निकलते ही एक डॉग के ढांचे में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और ये ब्राइड की तरफ से विक्टर के लिए शादी का तोहफा था। विक्टर उसे देखकर खुश हो जाता है। अब विक्टर एक प्लान बनाता है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि ब्राइड इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ और वो जानता था कि ये बात सुनकर ब्राइड खुशी खुशी तैयार हो जाएगी और उसने सोच रखा था कि वो जैसे ही अपनी दुनिया में पहुँचेगा तो वो अपनी दुनिया के लोगों की मदद से ब्राइड को वापस से उसकी दुनिया में भेज देगा और इस तरह वो उससे छुटकारा हासिल कर लेगा। और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक होता यही है। वो जब ब्राइड से इस बारे में बात करता है तो वो खुशी से राजी हो जाती है। अब विक्टर एक पुराने ढांचे के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है कि वो अपनी दुनिया में जाना चाहता है। तो वो ढांचा उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा, लेकिन अगर तुम वापस इस दुनिया में आना चाहो तो तुम्हें कुछ खुफिया अल्फाज हैं वो दोहराने पड़ेंगे। और वो सीक्रेट वर्ड्स उन लोगों को बता देता है। फिर वो अपनी दुनिया में पहुंच जाता
जाते हैं। अब विक्टर कॉर्प्स ब्राइड को वहीं जंगल में बिठा देता है और कहता है कि मैं पहले अपने पेरेंट्स से अकेले मिलने जाऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो हम दोनों को साथ देखकर नाराज हो जाएं, इसलिए तुम्हें यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये शादी मैंने उनकी मर्जी के बगैर की है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो गुस्सा हो। लेकिन कॉर्प्स ब्राइड इतनी भी मासूम नहीं थी, उसे सब पता था कि विक्टर सिर्फ और सिर्फ उससे अपनी जान छुड़ाना चाहता है। अब विक्टर विक्टोरिया के पास जाता है और कहता है कि विक्टोरिया, मैं एक मसले का शिकार हो गया हूँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था और मैं तो बेहद खुश था कि इतनी हसीन लड़की से मेरी शादी होने जा रही है, लेकिन अब मेरे पीछे एक बला पड़ गई है और वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। दूसरी तरफ हम कॉर्प्स ब्राइड को देखते हैं जो कि जंगल में बैठी बैठी थक चुकी थी। वो अपनी आँख से कीड़े को बाहर निकालती है तो कीड़ा उससे कहता है कि तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो, तुम्हें विक्टर के पीछे जाना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन वो भी तुम्हें धोखा देगा। अब कॉर्प्स ब्राइड विक्टर के पीछे जाती है। वहाँ पर विक्टर और विक्टोरिया अभी तक बात कर रहे थे। विक्टोरिया उसे देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। वो हैरान नजरों से उसे देख रही होती है और वो विक्टर से पूछती है कि ये कौन है। विक्टर ने तो विक्टोरिया को अभी तक नहीं बताया था कि वो उस बला से शादी कर चुका है, तो ब्राइड खुद उसे बताती है कि आई एम मिसेस विक्टर, यानी मैं विक्टर की बीवी हूँ। ये सुनकर विक्टोरिया सरप्राइज्ड हो जाती है। विक्टर कहता है कि नहीं, मैंने इस बला से शादी नहीं की, बल्कि ये सब अनजाने में हुआ है। ये सुनकर कॉर्प्स ब्राइड को गुस्सा आ जाता है और वो विक्टर को लेकर वही सीक्रेट वर्ड्स बोलती है और उड़ती हुई उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं जो कि बहुत परेशान हो रही थी। वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि विक्टर ने एक डेड लड़की से शादी कर ली है, लेकिन उसके पेरेंट्स को उसकी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता और वो एक प्रीस्ट के पास जाते हैं ताकि वो उससे कोई मदद ले सके, लेकिन प्रीस्ट उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और वो कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक जिंदा और मुर्दा की शादी हो सके। वो इस बात को उसके जहन का खलल करार देता है और उसे उसके पेरेंट्स के पास दोबारा छोड़ देता है। अब हम उस शख्स को देखते हैं जो कि उस दिन बैटिंग प्रैक्टिस में बैठा था। वो आ जाता है और कहता है कि मैं तो समझ रहा था कि आज शादी है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर वो विक्टोरिया के डैड से कहता है कि मैं बहुत रिच आदमी हूँ, मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, अगर आप चाहें तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर सकते हैं। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। यानी वो विक्टोरिया से शादी करना चाहता था। विक्टोरिया के लालची डैड के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती थी। वो फौरन से राजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम डेड वर्ल्ड में विक्टर और कॉर्प्स ब्राइड को देखते हैं। कॉर्प्स ब्राइड विक्टर को नई नवीली दुल्हन की तरह नखरे दिखा रही थी और उसे कहती है कि जब मैं आपकी बीवी मौजूद हूँ तो आप विक्टोरिया से मिलने क्यों गए थे। विक्टर उसे कहता है कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, तुम मर चुकी हो और मैं जिंदा हूँ। एक जिंदा और मुर्दा इंसान की शादी कैसे हो सकती है, तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती। और अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि मेरे ब्रांच में रिंग डालने की वजह से मेरी तुमसे शादी हो जाएगी तो मैं किसी कीमत पर भी ऐसा ना करता। ये सुनकर ब्राइड बहुत अपसेट हो जाती है और वो पियानो बजाने लगती है। विक्टर भी उसके साथ ही बैठ जाता है और वो दोनों पियानो प्ले करने लगते हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि डेड वर्ल्ड में एक और डैड आया है। जब विक्टर जाके देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि विक्टर का सर्वेंट था और वो उसे बताता है कि विक्टोरिया की शादी किसी और से हो रही है और वो एक रिच बिजनेसमैन है। ये सुनकर विक्टर बहुत दिल बर्दाश्त हो जाता है और वो उसका दिया हुआ मोहब्बत का तोहफा लिवेंडर फ्लावर भी फेंक देता है। जब विक्टर अपने रूम में वापस आता है तो उसे ब्राइड की आवाज आती है जो कि किसी दूसरे ढांचे से बात कर रही थी। वो उसे बता रहा था कि मैं जानता हूँ तुम विक्टर से कितना प्यार करती हो और उसकी मोहब्बत में पागल हो, और अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें उसे कहना पड़ेगा कि वो अपनी दुनिया में वापस जाए और तुम्हारी खातिर जहर पीकर मर जाए। इस तरह तुम और वो डेड वर्ल्ड में हमेशा एक साथ रह सकेंगे। कॉर्प्स ब्राइड ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है। अब विक्टर उसके पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी उदासी की वजह क्या है, क्योंकि तुम ये सोच रही होगी कि तुम मुझसे कैसे कहोगी कि मैं अपनी दुनिया में जाकर जहर पीकर मर जाऊँ ताकि हम दोनों एक हो सके। लेकिन अब मैं तुम्हारी खातिर ये करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि विक्टोरिया की शादी तो किसी और से हो रही है। ये सुनकर ब्राइड एकदम खुश हो जाती है। अब वहाँ मौजूद डेड वर्ल्ड के डेड लोग भी खुशी मनाने लगते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और यहाँ हमें विक्टोरिया की शादी भी दिखाई जाती है। उसकी शादी एक रिच बिजनेसमैन से हो रही थी। यहाँ वो अपनी शादी के दिन आखिरी डिनर कर रहे थे। इसी दौरान डेड लोग भी वहाँ आते हैं और सब उनसे डरने लगते हैं।
पहले तो सब डर जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वो तो उनके अपने ही लोग हैं जो मर चुके थे, फिर वो सब गले मिलते हैं और खुश हो जाते हैं। अब विक्टर और कॉर्लराइट की शादी हो रही थी, वो सब चर्च में चले जाते हैं और विक्टोरिया भी आकर चुपके से उन्हें देखने लगती है। कॉर्लराइट की नजर विक्टोरिया पर पड़ जाती है और वो विक्टर से कहती है कि विक्टर छोड़ो, हम शादी नहीं करते, और वो ऐसा सिर्फ विक्टोरिया और विक्टर के लिए कर रही थी ताकि वो दोनों शादी कर सकें। लेकिन फिर विक्टोरिया का हस्बैंड वहाँ आ जाता है और यहाँ एक बड़ा राज रिवील होता है कि ये तो वही शख्स था जिसके लिए ब्राइड ने अपने पेरेंट्स को छोड़ा था और उसने ब्राइड के पास मौजूद सारे हीरे जवाहरात हथियाकर उसे कत्ल कर दिया था। आदमी विक्टर से कहता है कि छोड़ दो, अब विक्टोरिया मेरी बीवी है। विक्टर कहता है कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो आदमी तलवार लेकर विक्टर की तरफ बढ़ता है। उसे देखकर ब्राइड भी तलवार निकाल लेती है और वो उस आदमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो शख्स बहुत मगरूर था। वो कहता है कि मरे हुए लोग भला हमें कैसे मार सकते हैं। इसके साथ वो ड्रिंक पीता है जो विक्टर के लिए बनाई गई थी। उसके अंदर पॉइजन ऐड था, जो इसलिए था ताकि जब वो पीकर मर जाए तो वो और कॉर्लराइट डेड वर्ल्ड में शादी कर सके। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि विक्टर के बजाय वो ग्रीडी आदमी मर जाता है और डेड वर्ल्ड में चला जाता है। विक्टर और विक्टोरिया की शादी हो जाती है। विक्टर कॉर्लराइट से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मेरे कातिल को मार डाला। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्लराइट बटरफ्लाइज में ट्रांसफॉर्म होकर हवा में तहलील हो जाती है और इसी के साथ इस ब्यूटीफुल मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।